बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। सर जफ़र यूट्यूब के जी ट्यूटर चैनल से टॉपिक है हमारा आज मल्टीप्लायर के न्यूमेरिकल्स। असल बात यह है कि स्टूडेंट आमतौर पर न्यूमेरिकल को कर तो लेते हैं लेकिन समझ नहीं रहे होते, रोटा लगा रहे होते हैं। लेकिन आज हम ये देखेंगे कि न्यूमेरिकल को हल कैसे किया जाता है। मैंने पिछली वीडियोज़ में आपको ये बताया था कि ये न्यूमेरिकल के मल्टीप्लायर के फार्मूलेज जनरेट कैसे होते हैं, तो हमारी वो वीडियो पहले ज़रूर देखें। तो मल्टीप्लायर को फाइंड आउट करने के बुनियादी तौर पर हमारे पास ये 3 तरीके हैं। इन 3 तरीकों से हम बहुत सारी चीज़ें फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हमें ये 3 तरीके दिए हुए हों, ये 3 फार्मूले हमें याद हैं, तो इन 3 फार्मूलों से हम कोई भी किसी भी किस्म का मल्टीप्लायर फाइंड आउट कर सकते हैं। इन्हीं 3 फार्मूलों से हम ये भी मालूम कर सकते हैं कि कौम की इन्वेस्टमेंट से कौम की आमदनी में इजाफा कितना होगा। आज मैं स्टूडेंट आपको ये समझाऊंगा कि एग्जामिनेशन में ये सवाल किस तरीके से आता है और उसको किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। पहला तरीका तो ये है कि वो आम तौर पर हमें MPC या MPS ये देगा। फर्ज करें कि किसी कौम का MPC जो है वो ये है या किसी कौम का MPS जो है वो ये है, तो हमारे पास कौम का MPC और MPS इन दोनों में से कोई एक चीज़ गिवन होगी। अगर दोनों होगी तो भी ठीक है, तो हम इन दोनों की मदद से MPC गिवन है या MPS गिवन है या दोनों गिवन है, तो हमें कहा जाएगा कि मल्टीप्लायर मालूम करें। के स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लायर, के का साइन है, अब मल्टीप्लायर का साइन है ये के, तो इसकी मदद से हम इसको बड़ी आसानी से मल्टीप्लायर को फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे फाइंड आउट करेंगे हम? हमारे पास MPC मौजूद है, MPS मौजूद है, के मालूम करना है, तो ये हमारे पास 3 फार्मूलाज हैं। यहाँ अगर आप MPC की मदद से के मालूम करना चाहते हैं तो यहाँ इन तीनों में से वो फार्मूला अप्लाई करेंगे जिसमें के C का लफ्ज मौजूद है। तो यहाँ अगर आप गौर से देखें तो जब आप MPC मालूम करेंगे तो वो फार्मूला इस्तेमाल करेंगे जिसमें C का लफ्ज मौजूद होगा। जब आपको MPS की मदद से मालूम करना है तो हम MPS वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। अब हम यहाँ दोनों फार्मूले बारी बारी अप्लाई करके देखते हैं। हमारे पास MPC है कुछ ये और के हमें फाइंड आउट करना है। सबसे पहले तो हमारे पास के का फार्मूला जो है ये वाला अप्लाई करेंगे हम, 1 - MPC। तो हमारे पास 1 का 1 ही रहेगा, ये कांस्टेंट है, 1 ही रहेगा। MPC की जगह पर आप इसकी वैल्यू रख देंगे, तो हमारे पास 1/1 में से इसको माइनस करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगी ये रकम 1 डिवाइडेड बाय 0.24, तो ये आएगा हमारे पास 4। इस तरह के की जो वैल्यू है हमारे पास 4 आ जाएगी। बस सिंपल सा काम। और अगर आप सेविंग का MPS के जरिए मालूम करना चाहते हैं तो भी हमारे पास यही तरीक़ेकार होगा। अब हम इसकी जगह पर MPC की जगह पर MPS रख लेंगे। MPS उसने दिया है हमें ये, तो इसकी मदद से भी हम के मालूम करना चाहते हैं तो चूंकि हमारे पास MPS है वो फार्मूला अप्लाई करेंगे जिसमें S का फिगर मौजूद होगा। तो यहाँ हमारे पास ये फार्मूला अप्लाई होगा कि आप इसको हल करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 1.25, ये के की वैल्यू है हमारे पास। तो स्टूडेंट यहाँ आपको ये बताता चला जाऊँ मैं कि मल्टीप्लायर को फाइंड आउट करना इनकी मदद से मुमकिन होता है। लेकिन यहाँ मैं आपको यह बता दूं कि आमतौर पर मैंने ये समझाने के लिए किया, आमतौर पर ऐसा नहीं होता कि MPS जो है वो इतना बड़ा नहीं होता। MPS आमतौर पर 0.2, 0.25, कहीं 5 भी हो सकता है, लेकिन इतना नहीं होता। मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए, फार्मूलेट करने के लिए ऐसा किया। तो आप देखें कि अगर हमें ये कहा जाए कि किसी कौम का मल्टीप्लायर 4 है तो उसका मतलब ये होता है कि उस कौम की इन्वेस्टमेंट में तब्दीली की वजह से आमदनी में 4 गुना इजाफा हो जाएगा। जब हमारा मल्टीप्लायर 1.25 है तो इसका मतलब है कि कौम की आमदनी में इजाफा जो है वो इतने गुना ज़्यादा हो जाएगा। जितना मल्टीप्लायर ज़्यादा होगा उतना ही उस कौम की आमदनी में इजाफा ज़्यादा हो जाएगा। जितना मल्टीप्लायर छोटा होगा आमदनी में इजाफा भी उतना ही छोटा हुआ करता है। यहाँ हम देखें कि हमारे पास मल्टीप्लायर 4 है तो इसका मतलब ये होगा कि इस कौम की आमदनी में इजाफा 4 गुना होगा और इस कौम की आमदनी में इजाफा 4 गुना की बजाय सिर्फ 1.25 गुना इजाफा होगा। तो स्टूडेंट इसी सवाल की मदद से हमें ये भी कहा जा सकता है कि किसी कौम का MPC ये है और उस कौम की इन्वेस्टमेंट में जो इजाफा है वो 20,000 रुपये का हुआ फ़र्ज कर लेते हैं।
अब 20,000 रुपये का कौम की इन्वेस्टमेंट में इजाफा हुआ तो यहाँ हमें वो ये कहता है कि जी कौम की आमदनी में होने वाला जो तब्दीली है वो बताएं, तो हम इसकी मदद से ये भी बता सकते हैं। ख्याल रखिएगा कि जब भी चेंज इन वाई पूछेगा तो फिर ये इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिवन होगी। अगर ये चेंज इन इन्वेस्टमेंट पूछता है तो वाई की वैल्यू गिवन होगी, उसको भी देखते हैं हम। तो इसकी मदद से हम सबसे पहले तो मल्टीप्लाई फाइंड आउट करते हैं। ख्याल रखिएगा कि जब हम चेंज इन वाई या चेंज इन आई मालूम करना चाहते हैं तो हमें मल्टीप्लायर हर सूरत में चाहिए होता है। तो इसकी मदद से सबसे पहले तो हम मल्टीप्लायर को फाइंड आउट कर लेते हैं। मैंने बताया आपको कि कैसे, मैं एक दफ़ा फिर इसको सॉल्व करता हूँ। MPC जो है वो हमारे पास है 0.75, इसकी मदद से हम के मालूम करना चाहते हैं तो हमारे पास जो फार्मूला इस्तेमाल होगा वो ये वाला होगा। तो हम कहते हैं कि 1 माइनस MPC, 1/1 का 1 ही रहेगा, MPC की जगह पर हम इसकी वैल्यू रख देंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 1। इसको और इससे माइनस करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा ये, और ये हमारे पास बन जाएगी 4। तो के जो है हमारे पास वो बन जाएगा 4। अब हमारे पास के जो है ये भी मौजूद है, ये भी है, और इन्वेस्टमेंट में जो चेंज आई वो भी है। तो अगर आप ये मालूम करना चाहें तो कोई बड़ी बात नहीं, अब हमारे पास दो वैल्यूज़ मौजूद हैं। ये फार्मूला अगर चेक करें तो यहाँ के भी मौजूद है, डेल्टा आई भी मौजूद है, 3 वेरिएबल्स हैं, 2 गिवन हैं, एक हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम यहाँ वो वाला फार्मूला अप्लाई करते हुए लिखेंगे चेंज इन वाई और चेंज इन आई। के की जगह पर हमने अभी जो फाइंड आउट की वैल्यू वो लिखेंगे, डेल्टा वाई हमें मालूम करना है और डेल्टा आई उसने गिवन किया है हमें, और ये हो जाएगा हमारे पास। तो हमारे पास डेल्टा वाई इधर रह जाएगा, ये इधर 20,000 तकसीम हो रहा है, उधर जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 से, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू आएगी 80,000। तो स्टूडेंट यहाँ हम देख रहे हैं कि किसी कौम का मल्टीप्लायर जब 4 है तो इसका मतलब है कि उसकी आमदनी में इजाफा 4 गुना होगा। देखें यहाँ उन्होंने 20,000 रुपया खर्च किया और इस 20,000 की मदद से जो आमदनी में इजाफा है वो 4 गुना है, यानी कि 80,000 है। अगर मल्टीप्लायर 5 होता तो यहाँ आमदनी में इजाफा 5 गुना यानी कि 1 लाख हो जाता। तो इसकी मदद से हमें जब आपको डेल्टा आई दिया जा रहा हो तो डेल्टा वाई मालूम कर सकते हैं। अगर डेल्टा वाई दिया हुआ है तो फिर हम इसी फार्मूले से डेल्टा आई को भी मालूम कर सकते हैं। अगर हमें वो ये कहे कि ये गिवन नहीं है, ये गिवन कर दे हमें, वो कहता है जी 80,000 रुपया किसी कौम की आमदनी में इजाफा हुआ है, तो हम इसमें होने वाला इजाफा फाइंड आउट करें तो फिर हम सबसे पहले मल्टीप्लाई मालूम करेंगे, उसके बाद यही फार्मूला कुछ यूँ इस्तेमाल हो जाएगा, डेल्टा आई और हमारे पास ये आ गया। तो अगर आप इसको फार्मूलेट करें तो के की जगह पर आप 4 लिखेंगे जो आपने फाइंड आउट किया, डेल्टा वाई की जगह पर 80,000 लिखेंगे जो उसने हमें दिया है, और डेल्टा आई हमें फाइंड आउट करना है। अब क्या करेंगे हम, ये इधर तकसीम हो रहा है तो उधर ये जाके ज़रब करेगा, डेल्टा आई ज़रब हो जाएगा 4, हमारे पास बराबर बच जाएगा 80,000, और डेल्टा आई अकेला इधर रह जाएगा, 80,000 को हम तकसीम कर देंगे इस 4 से तो हमारे पास बच जाएगा 20,000। ये वही 20,000 है जो कि इन्वेस्टमेंट में इजाफा हुआ है। अगर हमें वाई दिया गया हो तो हम आई मालूम कर लेते हैं, आई दिया गया हो तो हम वाई मालूम कर लेते हैं, लेकिन दोनों सूरतों में हमें पहले मल्टीप्लायर का मालूम होना ज़रूरी है, जो हम हमारे पास के की वैल्यू का होना बड़ा ज़रूरी है, जो हम फाइंड आउट कर सकते हैं MPC की मदद से भी और MPS की मदद से भी। तो स्टूडेंट ये थी हमारी ज़ारिब की 3 वीडियोज़। उम्मीद करते हैं कि ये टॉपिक आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अपनी कोई प्रॉब्लम है तो आप हमसे शेयर करें, हमें कमेंट्स में लिख कर भेज दिया करें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हाज़िर होंगे इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ अगली वीडियो के साथ। और हाँ, जाने से पहले हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, इसे शेयर भी करें, लाइक भी करें और बाकी लोगों तक भी ज़रूर पहुँचाएँ। तो वो लोग जिन्होंने हमारे चैनल को पहले से ही सब्सक्राइब किया हुआ है उनका बहुत शुक्रिया। हाज़िर होंगे अगली वीडियो के साथ। वस्सलाम।